पार्टी स्टाइल आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे, लेकिन ना तो हम गोभी और आलू को डीप फ्राई करेंगे और ना ही इसमें हम क्रीम या मावा डालेंगे। फ्रेश मेथी डालकर बहुत अलग तरीके से रोज़ वाली आलू गोभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एकदम नई रेसिपी है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करीब 1 गिलास दूध को हम उबालने चढ़ा देते हैं और जैसे ही इसमें उबाल आ जाए हम इसमें 1 नींबू का रस डालकर इसे फाड़ लेते हैं। दूध हमारा अच्छे से फट चुका है, इसे छलनी में हम छान लेते हैं। अगर आपके पास 2-3 टुकड़े पनीर के पड़े हों तो आप यह प्रोसेस करने की जगह पनीर के टुकड़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। गोभी लिया है मैंने 350 ग्राम और इसके फ्लोरेट अलग कर लेते हैं। गोभी को हम थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर अच्छे से धोकर रख लेंगे। 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसे रफली चॉप कर लेते हैं और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इन्हें भी रफली चॉप कर लेते हैं। एक कढ़ाई में प्याज, टमाटर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 7-8 कलियां लहसुन की, हरी मिर्च, 2 तेज पत्ते, 7-8 काली मिर्च, 2-3 इलायची, 4-5 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी, 5-6 काजू और 1 टेबलस्पून मगज बीज डाल देते हैं। इसमें करीब 1 कप पानी डालते हैं और इसे करीब 7-8 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देते हैं, जब तक इसका पूरा पानी सूख भी जाएगा। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालकर इसमें हम गोभी के फ्लोरेट्स को डाल देंगे और 250 ग्राम आलू को भी मैंने काट कर धोकर रखा है, इसे भी डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखेंगे और इसे धीमी आंच पर हम अच्छे से फ्राई करेंगे। बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। 5-6 मिनट कुक करने के बाद इसे ढक देते हैं और धीमी आंच पर इसे थोड़ा और कुक होने देते हैं। बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। करीब 10 मिनट में आलू गोभी करीब 90% तक कुक हो जाएंगे, तब इसे हम उतार कर रख लेंगे। गोभी के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा कि गोभी थोड़ी क्रंची ही अच्छी लगती है। इस बीच प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन जो हमने बॉईल करके रखा था वो भी ठंडा हो चुका है। इससे हम खड़े गरम मसालों को निकाल देते हैं और इसे हम मिक्सी में पीस कर एक पेस्ट बना लेते हैं। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो हमने पनीर बनाया था, और नहीं तो अगर आपके पास पनीर के टुकड़े हो तो उन्हें मिक्सी में थोड़ा ठंडा पानी डालकर पीस लेंगे। अब एक पैन लेकर इसमें हम 3 टेबलस्पून तेल डाल रहे हैं और इसमें डाल रहे हैं 1 सूखी लाल मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम डाल सकते हैं, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच जीरा। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से कड़क जाएं तब इसमें हम डाल देंगे 100 ग्राम फ्रेश मेथी, एकदम बारीक काट कर। करीब 3-4 मिनट में मेथी काफ़ी नरम हो जाएगी और इसका मॉइस्चर काफ़ी कम हो जाएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली और सभी के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेथी को अगर हम अच्छे से नहीं भूनेंगे तो मेथी कड़वी लग सकती है, इसलिए धीमी आंच पर मेथी को हमें काफ़ी अच्छे से भूनना है और इसमें करीब आपको 7-8 मिनट का समय लगेगा। जब मेथी अच्छे से भुन जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे सूखे मसाले, थोड़ी सी हल्दी, 1.5 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च। इन सूखे मसालों को भी हम मेथी के साथ करीब 2 मिनट तक भूनेंगे और भूनने के बाद इसमें हम प्याज, टमाटर और बाकी मसालों के पेस्ट को डाल देंगे और फिर हम इन सारे मसालों को एक साथ भूनेंगे। मसालों का जो पेस्ट है इसमें थोड़ा काजू और मगज बीज भी है, यह बहुत जल्दी कढ़ाई में नीचे चिपक सकता है, इसलिए हमें इसे चलाते रहना है। गैस का फ्लेम कम रखना है, ध्यान रखना है कि नीचे से जलने ना पाए। जब ये सारे मसाले अच्छे से भुन जाए और बीच में इकट्ठा सा लगे तब इसमें हम 1 टेबलस्पून ताज़ी गाढ़ी दही को अच्छे से फेंट कर मिला देंगे। दही मिलाने से पहले गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिएगा और दही डालने के बाद इसे हमें जल्दी चलाना है ताकि दही और सारे मसाले एक साथ मिक्स हो जाए। दही डालने के बाद भी मसालों को हमें थोड़ी देर और भूनना है जब तक कि इन मसालों से तेल अलग ना होने लगे। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और अब इसमें हम फ्राई किए हुए आलू गोभी को ऐड कर देते हैं। गोभी और आलू को हम इन मसालों के साथ 2-3 मिनट तक और भूनेंगे। तो थोड़े मटर भी हम इसमें डाल देते हैं। एक बार चलाने के बाद थोड़ी सीजनिंग चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और थोड़ा सा आधा चम्मच शक्कर भी डालेंगे। अगर आपको शक्कर खाना बिल्कुल भी पसंद ना हो तो आप शक्कर छोड़ सकते हैं। एक बार अच्छे से चलाने के बाद अब इसमें हम करीब 1 कप गर्म पानी ऐड करेंगे। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं आप उतनी ही पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। इसे ढककर 1-2 मिनट तक और कुक होने देते हैं। तो सब्जी अब करीब हमारी हो गई तैयार। हलवाई लोग इस समय थोड़ी सी क्रीम या मावा ऐड करते हैं।
लेकिन हम हेल्दी वर्जन बना रहे हैं, तो हम जो पनीर पीस कर रखे थे उसे यहाँ ऐड करेंगे। एक बार अच्छे से चला देंगे और एक उबाल आने देंगे। इस सब्जी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अगर आप पूरी तरह से सूखा बनाना चाहें तो आप सूखा भी बना सकते हैं, या थोड़ी ग्रेवी रखना चाहें तो ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं। तो बस हमारी सब्जी पूरी तरह से हो गई तैयार। तो चलिए अब इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। इस सब्जी को बनाने का आपका अनुभव कैसा रहा, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और फिर होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।